ओम शांति। ओम शांति। अभी हम सबका पुरुषार्थ क्या है? आज महावाक्य के सार में यही बताया, और महावाक्य है आज 21 अप्रैल 2020 की। क्योंकि इस समय ये पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है, और इस समय का पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ ही है पुरुषोत्तम बनने का। मानो पुरुष का अर्थ होता है आत्मा, पुरुषोत्तम अर्थात पुरुषों में उत्तम आत्मा। परमात्मा को कहते हैं परम पुरुष। वो आत्माओं से सर्वोच्च है, और आत्माएं हैं जो देव आत्मा बनती हैं, वो परम पुरुष नहीं लेकिन आत्मा पुरुषोत्तम बनती है। तो इस समय हम पुरुषोत्तम अर्थात सतो प्रधान आत्मा बनने की पुरुषार्थ में तत्पर हैं। आज तक तो स्टडी की, शारीरिक स्टेटस प्राप्त करने का उपाय उनके द्वारा प्राप्त किया। इस समय आत्मा को प्यारे बाबा पढ़ा करके स्टेटस श्रेष्ठ अर्थात देवता पद की प्राप्ति कराते हैं। तो बाबा ने आज महावाक्यों के सार में कहा है कि मीठे बच्चे, अभी तुम पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करते हो। पुरुषोत्तम है देवताएं, जो पुरुषों में उत्तम है वो देवता है, और जो उत्तम से उत्तम है वो परमात्मा हो गया, देवताओं से भी सर्वोच्च है। परम पुरुषोत्तम है देवताएं, क्योंकि वे हैं पावन, और तुम पावन बन रहे हो। अभी हम पावन नहीं कहलाते, पुरुषोत्तम नहीं कहलाते, लेकिन अभी हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं, क्योंकि पुरुषोत्तम कहते ही हैं जो पावन, और देवताएं पावन, वो पुरुषोत्तम है। प्रश्न है, बेहद के बाप ने तुम बच्चों को शरण क्यों दी? कहते हैं ना, शरण पड़ी मैं तेरे। प्रभु ने हमको अपनी शरण में ले लिया। बोलते अपनी शरण लगा लो राम, अपनी गोद बिठा लो राम। हे प्रभु, तो अपनी शरण में मुझे ले ले। तो प्रश्न है कि बेहद के बाप ने बच्चों को शरण क्यों दी? सुनिए कितना सुंदर उत्तर है। क्योंकि हम सब रिफ्यूज के अर्थात किचड़े के डिब्बे में पड़े हुए थे। जब फालतू चीज़ें पड़ी होती हैं, किचड़ा पड़ा होता है, ऐसे डिब्बे में पड़े हुए थे। बाप हमें किचड़े के डिब्बे से निकाल गुल गुल बनाते हैं। आश्रय गुण वालों को दैवी गुणवान बनाते हैं। ड्रामा अनुसार बाप ने आकर हमें किचड़े से निकाल एडॉप्ट कर अपना बनाया है। कहाँ पड़े हुए थे, क्या वैल्यू थी हमारी, किस प्रकार के कर्मों में रत थे, प्यारे बाबा ने हमको कैसे किचड़े डिब्बे से निकाल करके अपना गोदी का लाल बना लिया, एडॉप्ट कर लिया। कितने भाग्यवान हैं, कितनी खुशी होनी चाहिए। रिकॉर्ड है, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे? कौन रोज सवेरे वरदाता वरदान देने के लिए आता है ना? आया कौन? वरदाता। क्यों आया? वरदान देने के लिए आया। ओम शांति। रात को दिन बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है। ज्ञान सूर्य है ना, सूर्य के आने से ही दिन निकलता है। ज्ञान सूर्य के आने से अज्ञानता की रात्रि खत्म हो, ज्ञान का प्रकाश आ जाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि बाप आया हुआ है। पहले हम शूद्र वर्ण के थे और शूद्र बुद्धि थी।
वर्णों वाला चित्र भी समझाने के लिए बहुत अच्छा है। बच्चे जानते हैं हम इन वर्णों में कैसे चक्र लगाते हैं। अभी हमको परम पिता परमात्मा ने शूद्र से ब्राह्मण बनाया है। कल्प 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 के संगम युगे हम ब्राह्मण बनते हैं। ब्राह्मणों को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे, पुरुषोत्तम तो देवताओं को कहा जाएगा। ब्राह्मण यहाँ पुरुषार्थ करते हैं पुरुषोत्तम बनने के लिए, पति से पावन बनने के लिए बाप को बुलाते हैं। तो अपने से पूछना चाहिए हम पावन कहाँ तक बन रहे हैं। अब हमारा बोल चाल व्यवहार कर्म सोच कहाँ तक हम पावन बन रहे हैं। स्टूडेंट्स भी पढ़ाई के लिए विचार सागर मंथन करते हैं ना, समझते हैं इस पढ़ाई से हम ये बनेंगे। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि अभी हम ब्राह्मण बने हैं देवता बनने के लिए। यह अमूल्य जीवन, क्योंकि तुम ईश्वरीय संतान। ईश्वर तुमको राजयोग सिखा रहे हैं, पति से पावन बना रहे हैं, पावन देवता बनते हैं। वर्णों पर समझाना बहुत अच्छा है। सन्यासी आदि इन बातों पर नहीं ठहरेंगे। बाकी 84 जन्मों का हिसाब समझ सकते हैं। ये भी समझ सकते हैं कि हम सन्यास धर्म वाले 84 जन्म नहीं लेते। ये उन्हें नॉलेज समझने से समझ में आ जाएगा। इसलिए बोधि आदि भी समझेंगे हम 84 जन्म नहीं लेते। हाँ, पुनर्जन्म लेते हैं परंतु कम। तुम्हारे समझाने से झट समझ जाएंगे, समझाने की भी युक्ति चाहिए। तुम बच्चे यहाँ सन्मुख बैठे हो तो बाबा बुद्धि को रिफ्रेश करते हैं, जैसे और बच्चे भी यहाँ आते हैं रिफ्रेश होने के लिए। तुमको तो रोज बाबा रिफ्रेश करते हैं कि ये धारणा करो। बुद्धि में यही ख्याल चलते रहे। कौन से? कि हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, कैसे शूद्र से हम ब्राह्मण बने हैं। ब्रह्मा के संतान ब्राह्मण है। अब ब्रह्मा कहाँ से आए? बाप बैठ समझाते हैं। बाप इनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। ये जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं ये फैमिली हो गई, तो जरूर एडॉप्टेड है। इतनी बड़ी फैमिली तो कुख वंशावली तो हो नहीं सकते बच्चे, जरूर एडॉप्टेड हैं। बाप ही एडॉप्ट करेंगे, उनको बाप कहा जाता है, दादा नहीं कहेंगे। एडॉप्ट शिव बाबा करते हैं। बाप को बाप ही कहा जाता है, मलकियत मिलती है बाप से। कोई चाचा मामा व बिरादरी वाला भी एडॉप्ट करते हैं। जैसे बाप ने सुनाया था, एक बच्ची खिचड़े के डिब्बे में पड़ी थी। वह कोई ने उठाए, जाकर उसको गोद में दी, क्योंकि उनको अपना बच्चा नहीं था। तो बच्ची जिसकी गोद में गई उनको ही मम्मी पापा कहने लग पड़ेगी, जरूर है। ये फिर है बेहद की बात। तुम बच्चे भी जैसे बेहद के किचड़े के डिब्बे में पड़े थे। अब कौन है हमारा माता पिता जिसने हमको अडॉप्ट किया? उसी की याद आनी चाहिए। विषय वेतरनी नदी में पड़े थे, कितने गंदे हुए पड़े थे। ड्रामा अनुसार बाप ने आकर
उस किचड़े से निकाल, तुमको एडॉप्ट किया है। तमो प्रधान को किचड़ा ही कहेंगे ना। आश्रय गुण वाले मनुष्य हैं ते अभिमानी। काम क्रोध भी बड़े विकार हैं। तो तुम रावण के बड़े रिफ्यूज में पड़े थे, वास्तव में रिफ्यूजी भी हो। अब तुमने बेहद के बाप की शरण ली। रिफ्यूज में पड़े थे, रिफ्यूजी हो जिनका अपना कोई ठिकाना नहीं है, और बेहद के बाप की शरण ली है। रिफ्यूज से निकल, ऐसे गंदगी के ढेर से निकलकर गुलगुल देवता बनने के लिए। इस समय सारी दुनिया रिफ्यूज के बड़े डिब्बे में पड़ी है, और बाप आकर तुम बच्चों को किचड़े से निकाल अपना बनाते। परंतु किचड़े के रहने वाले ऐसे हीरे हुए हैं जो निकालते हैं फिर भी किचड़ा ही उन्हें अच्छा लगता है। बाप आकर बेहद के किचड़े से निकालते, बुलाते भी हैं कि बाबा आकर हमको गुलगुल बनाओ, कांटों के जंगल से निकाल फ्लावर बनाओ, खुदाई बगीचे में बिठाओ। अब असुरों के जंगल में पड़े हैं, बाबा तुम बच्चों को गार्डन में ले चलते हैं। शूद्र से ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बनेंगे, यह देवताओं की राजधानी है, ब्राह्मणों की राजाई नहीं। भले पांडव नाम है, परंतु पांडवों को राजाई नहीं है। राजाई प्राप्त करने के लिए बाप के साथ बैठे हैं। बेहद की रात अब पूरी हो, बेहद का दिन शुरू होता है। गीत सुना ना, कौन सा गीत था? ये कौन आया आज सवेरे सवेरे। सवेरे सवेरे आते हैं कौन? ज्ञान सूर्य, रात को मिटाए दिन बनाने, अर्थात स्वर्ग की स्थापना और नरक का विनाश कराने। ये भी बुद्धि में रहे तो खुशी हो, जो नई दुनिया में ऊंचा पद पाने वाले हैं वे कभी अपने आश्रित स्वभाव नहीं दिखाएंगे। जिस यज्ञ में इतना ऊंचा बनते हैं, ये वो यज्ञ है जो हमें मनुष्य से देवता बनाता है, तो उस यज्ञ की बहुत प्यार से सेवा करेंगे। ऐसे यज्ञ में तो हड्डियां भी दे देनी चाहिए। अपने को देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए? अपने को देखना चाहिए कि इस चलन से जो हमारी वर्तमान समय में एक्टिविटी चल रही है, जीवन की चलन है, क्या उस चलन से हम ऊंचा पद पाएंगे? कैसे पाएंगे? समझ सकते हैं। बेसमझ छोटे बच्चे तो नहीं है ना, समझ सकते हैं राजा कैसे, प्रजा कैसे बनती। बाबा ने रथ भी अनुभवी लिया है, जो राजाओं आदि को अच्छी रीति जानते हैं। राजाओं के दास दासियों को भी बहुत सुख मिलता है, वह तो राजाओं के साथ ही रहते, परंतु कहलाएंगे तो दास दासी ना। सुख तो है ना, लेकिन कहलाते तो दास दासियां हैं ना। तो वहां सुख तो है, जो राजा रानी खाए वह उनको मिले। बाहर वाले थोड़ी खा सकते, खाएगा भी अंदर वाला ही। दासियों में भी नंबरवार होते हैं,
कोई श्रृंगार करने वाली, कोई बच्चों को संभालने वाली, कोई झाड़ू आदि लगाने वाली। यहाँ के राजाओं को इतनी दास दासियां हैं तो वहाँ कितने ढेर होंगे। सब पर अलग अलग अपनी अपनी चार्ज होती है, रहने का स्थान अलग अलग होगा। वे कोई राजा रानी जैसा सजाया हुआ नहीं होगा जहाँ वो रहते होंगे। जैसे सर्वेंट क्वार्टर्स होते हैं ना, ऐसा नहीं आज के क्वार्टर के साथ तुलना कीजिए आप, वैसे तो बहुत ही बढ़िया होंगे, लेकिन राजाओं से कंपेयर करें तो वो सर्वेंट क्वार्टर तो सर्वेंट क्वार्टर ही है ना। अंदर आएंगे जरूर, परंतु रहते सर्वेंट क्वार्टर्स में। तो बाप अच्छी रीति समझाते हैं, अपने पर रहम करो। हम ऊंचे ऊंचे बने हैं, हम अभी शूद्र से ब्राह्मण बने हैं, और सौभाग्य फिर देवता बनेंगे। ये संगम युग बहुत कल्याणकारी है। तुम्हारी हर बात में कल्याण भरा हुआ है। भंडारे में भी योग में रह भोजन बनाएं तो बहुतों का कल्याण भरा हुआ है। श्रीनाथ द्वारे में भोजन बनाते हैं, बिल्कुल ही साइलेंस में। श्रीनाथ ही याद रहता है। भक्त अपने भक्ति में बहुत मस्त रहते हैं। तुमको फिर ज्ञान में मस्त रहना चाहिए। कृष्ण की ऐसी भक्ति होती है, बात मत पूछो। भक्त भक्ति करने वाला झूमता है। बात मत पूछो। वृंदावन में 2 बच्चियां हैं, बाबा किसी का एग्जाम्पल दे रहे हैं, पूरी भक्तन है। कहती हैं बस हम यहाँ ही रहेंगी, यहाँ ही शरीर छोड़ेंगी, कृष्ण की याद में। उनको बहुत कहते हैं अच्छे मकान में चलकर रहो, ज्ञान लो। बोलती हैं हम तो यहाँ ही रहेंगी। तो उसको कहेंगे भक्त शिरोमणि। भक्तों में भी श्रेष्ठ होते हैं ना। कृष्ण पर कितना न्यौछावर जाते हैं। अभी तुमको बाप पर न्यौछावर होना है। पहले पहले शुरू में शिव बाबा पर कितने न्यौछावर हुए, ढेर के ढेर आए। जब इंडिया में आए तो बहुतों को अपना घर बार याद पड़ने लगा, क्योंकि लौकिक संबंधी पहले ही पार्टीशन से पूर्वत वो यहाँ आ गए थे। और बच्चियाँ जो आई उनको भी अपना घर याद आने लगा। कितने चले भी गए। ग्रहचारी तो बहुतों पर आती है ना। बहुत टेस्ट आए यज्ञ में। अब उस टेस्ट में सब तो पास नहीं हो सकते। जिनको मुश्किल लगा टेस्ट वो छोड़कर चले गए। कभी कैसी दशा कभी कैसी दशा बैठती है, ग्रहचारी बैठती। बाबा ने समझाया है, कोई भी आते हैं तो वो लोग कहाँ आए हो, पहले पूछो। बाहर में बोर्ड देखा, ब्रह्मा कुमार कुमारियां, ये तो परिवार है ना। एक है निराकार परम पिता परमात्मा, और दूसरा फिर प्रजापिता ब्रह्मा भी गाया हुआ है। ये सब उनके बच्चे हैं। दादा है शिव बाबा। वर्षा उनसे मिलता है, वे राय देते हैं मुझे याद करो तो तुम पति से पावन बन जाओगे। कल पहले भी ऐसी राय दी थी। कितनी ऊंची पढ़ाई है, ये भी तुम्हारी बुद्धि में है कि हम बाप से वर्षा ले रहे हैं। तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हो, है ना। कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हैं? मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हो। तुम्हें जरूर दैवी गुण धारण करने। कौन क्या और कैसा है
मुझे अपने बोल कर्म व्यवहार में चेक करना है, मेरे पास दैवी गुण है। तुम्हारा खान पान, बोल चाल कितना रॉयल होना चाहिए। देवताएं कितने थोड़ा खाते हैं, उनमें कोई लालच थोड़ी रहती। कईयों को पेट इतना मांगता नहीं, लेकिन देखा आज पुलाव बहुत बढ़िया बना है, आज चावल और चने हैं, चावल और राजमा है, चलो दे दो और एक कड़छी डाल दो, राजमा भी इसमें भी डाल दो, कटोरी में भी दे दो। क्यों? आसक्ति है। पेट इतना नहीं मांगता जितना स्वाद मांगता है और आसक्ति मांगती है। तो बाबा स्पष्ट करते हैं, देवताएं कितना थोड़ा खाते, उनमें कोई लालच थोड़ी रहती। 36 प्रकार के भोजन बनते हैं, खाते कितना थोड़ा है, बस खाली टेस्ट। खान पान की लालच रखना, इसको भी आसुरी चलन कहा जाता है। ऐसा नहीं कि 36 प्रकार के हैं तो 36 ही प्रकार के व्यंजन का टेस्ट लेंगे, ये तो रॉयल्टी है। बाकी थोड़ा बहुत खा लिया बस। दैवी गुण धारण करने हैं तो खान पान बड़ा शुद्ध और साधारण होना चाहिए। कई बार देखते हैं, कई कटोरी लेते हैं, कटोरी से बाहर चीज़ गिर रही, अरे पुनः ले लेना, अच्छा नहीं लगता, रॉयल्टी नहीं। क्योंकि इस समय रॉयल्टी सीखेंगे तब तो रॉयल्टी की दुनिया में जाएंगे। खान पान बड़ा शुद्ध और साधारण होना चाहिए। बाबा हमेशा कहते हैं, ना बहुत ऊंचा ना बहुत नीचा। परंतु माया ऐसी है जो एकदम पत्थर बुद्धि बना देती है, तो फिर पद भी ऐसा ही मिलेगा। बाप कहते हैं, अपना कल्याण करने के लिए दैवी गुण धारण करने। इसमें अपना कल्याण, किसी का कुछ नहीं जाएगा। अच्छी रीति पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे तो तुमको इजाफा मिलेगा। बाप नहीं देते हैं, तुम अपने पुरुषार्थ से पाते हो। अपने को देखना चाहिए कहाँ तक हम सर्विस करते हैं, हम क्या बनेंगे। इस समय शरीर छूट जाए तो क्या मिलेगा। बाबा से को पूछे तो बाबा झट बता दें कि इस एक्टिविटी से समझा जाता है कि फलाना पद पाएंगे। बताओ अपनी एक्टिविटी, खान पान, लोभ लालच की जो भी वृत्तियां हैं, बाबा जान जाएगा कि किस पद को प्राप्त करेंगे। पुरुषार्थ ही नहीं करते तो कल कल्पांतर के लिए अपने को घाटा डालते हैं। अच्छी सर्विस करने वाले जरूर है, अच्छा पद पाएंगे। अंदर में मालूम रहता है दास दासी जाकर बनेंगे, बाहर से कह नहीं सकते। स्कूल में भी स्टूडेंट समझते हैं हम सीनियर बनेंगे, वह जूनियर है। यहाँ भी ऐसे ही है। सीनियर जो होगा वो राजा रानी बनेंगे और जूनियर कम पद पाएंगे। शाहूकारों में भी सीनियर और जूनियर होंगे। कोई शाहूकार है, बड़े बड़े शाहूकार भी होंगे वहाँ, उसमें भी जूनियर और सीनियर होंगे। दास दासियों में भी सीनियर और जूनियर होंगे। सीनियर वालों का दर्जा ऊंचा होता है। झाड़ू लगाने वाली दासों को कभी अंदर महल में आने का हुक्म नहीं रहता है। इन सब बातों को तुम बच्चे अच्छी रीति समझ सकते। ये समय की पढ़ाई और जीवन की धारणाओं पर आधारित है भविष्य पद। पिछाड़ी में और भी समझते जाओगे। ऊंच बनाने वालों का
फिर रिगार्ड भी रखना होता है। देखो कुमार का है, वो सीनियर है तो रिगार्ड रखना चाहिए। बाप बच्चों का ध्यान खिंचवाते हैं। जो बच्चे महारथी हैं उनका रिगार्ड रखो। रिगार्ड नहीं रखते तो अपने ऊपर पाप का बोझा चढ़ाते हैं। ये सब बातें बाप ध्यान में देते हैं, बड़ी खबरदारी चाहिए। नंबरवार किसका रिगार्ड कैसे रखना चाहिए, बाबा तो हर एक को जानते हैं ना। हर एक का अपना अपना सम्मान है, लेकिन नंबरवार रिगार्ड की बात भी है। किसको कहें तो ट्रेटर बनने में देरी नहीं करेगी। फिर कुमारियों माताओं आदि पर भी बंधन आ जाते हैं, सितम सहन करने पड़ते हैं। बहुत करके माताएं लिखती हैं, बाबा हमको ये बहुत तंग करते हैं, हम क्या करें। चलते हैं ज्ञान में या नहीं चलते, लेकिन पति तंग करता है। अरे तुम कोई जानवर थोड़ी हो जो जबरदस्ती करेंगे। अंदर में दिल से तब पूछती हो क्या करूं। बाबा कहते हैं अंदर में दिल है तब पूछती हो क्या करूं। इसमें तो पूछने की भी बात नहीं है। जब नहीं चाहते तो नहीं चाहते। आत्मा अपना मित्र है, अपना ही शत्रु है। जो चाहे सो करे। पूछना माना दिल है। मुख्य बात है याद की। याद से ही तुम पावन बनते हो। ये लक्ष्मी नारायण नंबर 1 पावन है ना। मम्मा कितनी सर्विस करती थी, ऐसा तो कोई कह ना सके क्या मम्मा से भी होशियार है। मम्मा ज्ञान में सबसे तीखी थी। योग की कमी बहुतों में है। याद में रह नहीं सकते हैं, याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश कैसे होंगे। लाह कहता है पिछाड़ी में याद में ही शरीर छोड़ना है। शिव बाबा की याद में ही प्राण तन से निकले। एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए। कहाँ से कहाँ भी आसक्ति ना हो, ये प्रैक्टिस करनी होती। हम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी होकर जाना है। बच्चों को बार बार समझाते रहते हैं बहुत मीठा बनना है, दैवी गुण भी होने चाहिए। देह अभिमान का भूत होता है ना। अपने पर बहुत ध्यान रखना है, बहुत प्यार से चलना है। बाप को याद करो, चक्र को याद करो। चक्र का राज किसको समझाया तो भी वंडर खाएंगे। 84 जन्मों की ही किसको याद नहीं रहती तो 84 लाख फिर कैसे कोई याद कर सकते हैं। ख्याल में भी नहीं आ सकता 84 लाख का हिसाब किताब। इस चक्र को बुद्धि में याद रखो तो भी अहो सौभाग्य। अभी ये नाटक पूरा होता है। पुरानी दुनिया से वैराग्य होना चाहिए। बुद्धि योग शांति धाम सुख धाम में रहे। गीता में भी है मन मना भाव। कोई भी गीता पाठी मन मना भाव का अर्थ नहीं जानते।
और तुम बच्चे जानते हो, भगवानो वाच्य देखे सभी संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। किसने कहा? कृष्ण भगवान थोड़ी है। कोई फिर कहते हैं हम तो शास्त्रों को ही मानते हैं। भले भगवान आए तो भी हम नहीं मानेंगे, हम भगवान की भी नहीं सुनेंगे, हम तो शास्त्रों की मानेंगे। बरोबर शास्त्र पढ़ते रहते हैं। भगवान आए हैं, राजयोग सिखा रहे हैं, स्थापना हो रही है। ये शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। भगवान का निश्चय हो तो वर्षा लेने लग पड़ेंगे, फिर भक्ति भी उड़ जाए। परंतु जब निश्चय हो ना, तब ऐसा होगा ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। देवता बनने के लिए क्या करना होगा? बहुत रॉयल संस्कार धारण करने, खान पान बहुत शुद्ध और साधारण रखना है। लालच नहीं करनी है। अपना कल्याण करने के लिए दैवी गुण धारण करने। दूसरा है अपने ऊपर ध्यान रखते सबके साथ बहुत प्यार से चलना है। अपने से जो सीनियर हैं उनका रिगार्ड रखना जरूर रखना है। बहुत बहुत मीठा बनना है। देह अभिमान में नहीं आना। वरदान, दातापन की स्थिति और समाने की शक्ति द्वारा, दातापन की स्थिति और समाने की शक्ति द्वारा सदा विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप भव। विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप बनने का वरदान विशेष दो बातों के आधार से प्राप्त होता है। पहली बात, सदा स्मृति रहे कि हम दाता के बच्चे हैं, इसलिए मुझे सबको देना है। रिगार्ड मिले, स्नेह मिले, तब स्नेही बने, नहीं, मुझे देना है। स्वयं के प्रति तथा संबंध संपर्क में सर्व के प्रति समाने के शक्ति स्वरूप सागर बनना है। समाने के शक्ति स्वरूप सागर बनना है। इन्हीं दो विशेषताओं से शुभ भावना, शुभ कामनाओं से संपन्न समाधान स्वरूप बन जाओगे। स्लोगन, सत्य को अपना साथी बनाओ। सत्य को अपना साथी बनाओ तो आपकी नैया कभी डूब नहीं सकती। तो आपकी नैया कभी डूब नहीं सकती। ओम शांति। सबने प्रभु महावाक्य सुने, कैसे जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। अभी हम चंद मिनट प्यारे बाबा की याद में बैठेंगे, फिर आज के महावाक्य बाद में रिवाइज अवश्य करेंगे और जीवन में धारण करने के लिए
दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाएंगे। जो बाबा कहता है मुझे वो करना ही है। ओम शांति। गीत सदा दिल से गाए